आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरनेशनल लॉ का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट कैसे हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ की जो ओरिजिन है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जेरेमी बेंथम ने 1780 BC में ये टर्म जो है ओरिजिनेट की थी। तो जब भी हम देखते हैं कि किसी चीज़ का ओरिजिन कब हुआ था, तो समझे कि उसकी डेवलपमेंट भी तभी शुरू हो जाती है। यानी कि 1780 BC में ही इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट शुरू होती, जिसमें हम इसमें कुछ ट्रीटीज़ को हम जो है वो मेंशन करेंगे। यानी कि ये ट्रीटीज़ जो हैं इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में किरदार अदा किया है। और इसमें हम पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं ट्रीटी ऑफ लगाश 1780 BC। ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन टू स्टेट्स, नेशन स्टेट ऑफ लगाश एंड नेशन स्टेट ऑफ उमा, and it was signed almost 4000 years ago। एंड सॉरी, यहाँ पे मैंने 400 लिख दिया, ये 4000 ईयर्स अगो आएगा। और ये बॉर्डर एग्रीमेंट था टू स्टेट्स के दरमियान। मेसोपोटामिया की टू स्टेट्स थी, नेशन स्टेट ऑफ उम्मा, जिनके दरमियान ये बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था कि आपकी टेरिटरी ये है और हमारी टेरिटरी ये है। और ये जो आज बॉर्डर एग्रीमेंट्स होते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये आज ही नहीं होने लगे, ये 4000 साल पहले से होते आ रहे हैं। और ट्रीटी ऑफ लगाश जो है वो डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट पे फर्स्ट स्टोन कह लें आप, और ये ट्रीटी स्टोन पे ही लिखी गई थी। सेकंड आ जाती है हमारे पास पहली ट्रीटी बता रही हैं, और ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है 1628 AD में बता रही हैं। इस दरमियान बहुत सी ट्रीटीज साइन हुई हैं अगर हम हिस्ट्री को देखें, लेकिन यहाँ सिर्फ हम उन ट्रीटीज़ को जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में किरदार अदा किया था। एज अ मुस्लिम वी नो डैट कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है वो ये फर्स्ट ट्रीटी थी इस्लाम में, जो कि ट्राइब्स ऑफ कुरैश और होली प्रॉफिट पीस भी की गई थी। और इसका टेन्योर 10 साल था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम इस साल उम्रा नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर से उम्रा परफॉर्म करेंगे। और यह है थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारे पास ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 AD। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कंसीडर किया जाता है कि प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, जिसमें टेरिटोरियल सोवरेनिटी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आ जाती है। यानी कि हर स्टेट जो है वो अपनी टेरिटरी में सॉवरन है, बगैर दूसरों की मुदाखलत के वो अपनी टेरिटरी में सोवरेन। ऑफ वेस्टफेलिया में ये प्रिंसिपल दिया गया था। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास कांग्रेस ऑफ पेरिस 1814। यानी कि ये पीस ट्रीटी थी, जिसमें कुछ कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस ने एक वार को एंड किया था, जिस और नेपोलियन को जो है वो शिकस्त हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की ये बात है, और ये पीस ट्रीटी थी जिसमें वार को एंड किया गया। और इस ट्रीटी में भी इसको भी मतलब इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में जो है ना वो एक अहम किरदार इसने अदा किया है, इसको एक अहम ट्रीटी माना जाता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है कांग्रेस ऑफ वियना 1856 में। पहली दफ़ा इंटरनेशनल कांग्रेस में नॉन क्रिश्चियन स्टेट ओटोमन एम्पायर को एडमिट किया गया था, और उनको कहा गया था कि आप आएँ, हमारे साथ एग्रीमेंट करें, अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करें। और ये एक बहुत अहम स्टेप था इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट में कि आप एक नॉन क्रिश्चियन स्टेट को एडमिट कर रहे हैं। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाती है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ना। US वुडरो विल्सन हैज़ गिवन बेसिक प्रिंसिपल इन दिस ट्रीटी। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी है। मतलब कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये मतलब है कि अगर किसी स्टेट को थ्रेट है किसी दूसरे किसी जो है वो बाहर के लोगों से या किसी दूसरी स्टेट से, तो तमाम जो है ना वो स्टेट्स मिलके उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। और जैसा कि ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में जो है वो साइन की गई है, तो लीग ऑफ नेशन हमें पता है कि ये हुई थी 1920 में। तो इस ट्रीटी को लीग ऑफ नेशन की बेस भी कहा जाता है। 7 नंबर पे हमारे पास आ जाता है UN चार्टर 1945, जो कि स्टिल एप्लीकेबल है। UN चार्टर बहुत सी प्रोविजंस ऐड की गई, जो कि सारी तो मेंशन नहीं कर सकते, जिसमें मैं आपको कुछ बता देती हूँ, लाइक सेल्फ डिटर्मिनेशन, नॉन इंटरवेंशन, नॉन एग्रीशन, पीस एंड सिक्योरिटी,
ये हमारी इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट और ये हमारा थर्ड लेक्चर था। आई होप आपको तीनों लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि कहीं चेंजिंग आए, अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं अपना जो है वो लहजा थोड़ा चेंज कर लूँ जैसे आप लोगों को ईजी लगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स के भी जवाब दूँगी। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट की समझ आई होगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर से TBC से लेके, तो इसमें इस दौरान बहुत सी ट्रीटीज साइन हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ वो वाली मेंशन कर रही हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट और रिकग्निशन में अहम किरदार अदा किया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।